आइए हिंदुस्तान पेपर की आज ताज़ा तरीन खबरों को जानने का प्रयास करते हैं कि आज कौन कौन सी न्यूज को उन्होंने तवज्जो दी है। सबसे पहले आरबीआई ने सस्ते कर्ज का रास्ता साफ किया और दूसरी लहर में 71% संक्रमण और 42% ज्यादा मौतें। सुनवाई 25 को। बम्बई उच्च न्यायालय अभिनेत्री कंगना रनौत के पासपोर्ट नवीनीकरण से जुड़े मामलों की सुनवाई 25 जून को करेगा। कंगना ने याचिका में पासपोर्ट प्राधिकरण को पक्षकार नहीं बनाया है। कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक आवाजाही पर रोक और दुकानें शाम तो दफ्तर 5 बजे तक। फैसला वार्ड सदस्य करेंगे नल जल की देखरेख और एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक उत्पाद पर 6 माह बाद रोक। स्वास्थ्य कर्मियों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन। और पकड़ी दयाल में पहुंचा बाघ। बेतिया से पहुंची एयर रेस्क्यू टीम और भारी बारिश का अलर्ट। ठनका से 11 की मौत। स्कूल खोलने का अब वक्त आ गया यूनिसेफ। जी बहुत अच्छी। कोरोना महामारी के बावजूद विशेषज्ञों ने स्कूलों को सुरक्षा के साथ दोबारा खोलने पर जोर दिया है। WHO के क्षेत्रीय निदेशक ताकेशी कराई और यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक करीन हल्सोफ ने एक संयुक्त लेख में कहा कि स्कूलों को तत्काल खोलने का वक्त आ गया है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिहाज से बच्चों का स्कूल जाना बेहद ज़रूरी है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से समाज और व्यक्ति दोनों पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेख में ये भी कहा कि कोरोना से बच्चों को अधिक खतरा नहीं है। लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से नए बच्चों के सीखने की क्षमता प्रभावित हुई। शारीरिक गतिविधियों में कमी और तनाव से बच्चों में अवसाद बढ़ रहा है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई विकल्प नहीं है। इससे गणितीय दक्षता घट सकती है। यानी सलाह लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से समाज व्यक्ति पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और शारीरिक गतिविधियों में कमी और तनाव से बढ़ रहा अवसाद। तो अच्छी खबर है क्योंकि इससे शिक्षक बहाली पर भी असर होगा। जैसे ही स्कूल खोलेंगे तो उसमें और तेजी आएगी। चिराग ने बागी सांसदों को दल से निकाला और सूरजभान पारस गुट के कार्यकारी अध्यक्ष। चाचा भतीजे गुट में बंटी लोजपा की अंदरूनी लड़ाई मंगलवार को परवान चढ़ी और चाचा पशुपति कुमार पारस ने संसदीय दल के नेता की हैसियत से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर भतीजे चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया। लोजपा की अंदरूनी लड़ाई और मंगलवार को परवान चढ़ गई और पारस ने चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त कर दिया। बिना एसी के ही कूलिंग पेपर घर को ठंडा रखेगा। अनिद्रा से शुगर रोगियों में मौत का डर ज़्यादा और बच्चों को ईयरफोन से दूर रखने में ही भलाई। कोरोना टीकाकरण का महाअभियान आज और ट्विटर को अस्थायी समिति का समन। अब बेहतर बौद्धिक समझ बने। ये रिपोर्ट देश में कोरोना टीके से पहली मौत की पुष्टि। 31 मामलों की जांच विशेषज्ञ समिति ने 8 मार्च को इन्हें दिया गया था कोरोना टीका। देश में कोरोना टीके के दुष्प्रभाव से पहली मौत होने की आधिकारिक पुष्टि की गई। सरकार ने माना है कि 68 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु टीका लगने के बाद उत्पन्न जानलेवा एलर्जी से हुई, जिसे एनलेक्सिया कहा जाता है। सरकार ने कहा कि इस मामले की वजह से टीका लगाने को लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दुर्लभ घटना है। कोरोना टीके के प्रभाव का अध्ययन कर रही नेशनल AIFI कमेटी ने 5 फरवरी से 31 मार्च के बीच टीकाकरण में मौतों 31 मामलों की जांच की। इनमें 5 मामले 5 फरवरी, 8 केस 9 फरवरी और 18 मामले 31 मार्च को सामने आए थे। इनमें एक व्यक्ति टीके के दुष्प्रभाव की मृत्यु की पुष्टि हुई है और महाराष्ट्र के BMC इलाके में इस व्यक्ति को 8 मार्च को कोविशील्ड की खुराक दी गई थी। समिति के अध्यक्ष डॉक्टर NK अरोड़ा ने न्यूज एजेंसी बातचीत में कहा कि यह कोविड-19 से जुड़ा एनालिसिस से मृत्यु का पहला मामला। इससे यह बात पुख्ता होती है कि टीके खुराक लगवाने के टीकाकरण केंद्र पर 30 मिनट तक इंतजार करना जरूरी है क्योंकि ऐसी प्रतिक्रिया इसी अवधि में होती है और तत्काल उपकरण से रोगी को मृत्यु से बचाया जा सकता है। आज का दिन 1858 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई और मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कार्य योजना बनाने को कहा। बिहार में स्कूल कॉलेजों के भवनों पर लगेंगे सोलर प्लेट और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य। सख्ती के आदेश। मैट्रिक स्क्रूटनी का रिजल्ट 17 के बाद और एक सप्ताह कुछ ढील दी गई।
यूपी पीजी लॉ में दाखिले के लिए परीक्षा 23 को। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक नहीं। जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित करें। 2739 स्कूलों में इसी सत्र से स्मार्ट क्लास, और केंद्र ने ठुकराई बच्चों को टैब की राशि देने की मांग। रहा 23 जिलों में 10 से कम नए संक्रमित। और बिहार पुलिस को नए दारोगा और सार्जन जल्द मिलेंगे। पारस लोजपा पर पकड़ मजबूत करने में जुटे। 4 राज्यों में चुनाव लड़ेगी लोजपा। अनुमंडलीय अस्पतालों में नहीं, शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। टटका, इतना देर से चिल्ला रहे हैं तुम, अंठिया रहा है। जा, तेरी गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल रोज पिए ले गए। धर धर, तू 100 रुपए ले ले, लेकिन ऐसा शराब मत दे यार। अनुमंडलीय अस्पताल में नहीं, शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण। और 6 माह में टीकाकरण का लक्ष्य होना है पूरा। तार के पेड़ पर चढ़कर ग्रामीण देता रहा जानकारी। बारिश के बीच पूरे दिन लोग बाघ के पीछे लगाते रहे दौड़। भूमि विवाद में मांगी 10 लाख रंगदारी, पिस्टल के साथ वायरल वीडियो मामला केस। कार्यपालक अभियंता व ऑपरेटर 80,000 रिश्वत लेते धराए। भादा नहर में डूबने से बच्चे की मौत, और शिवहर में गिरफ्तार बदमाशों को रिमांड पर लेगी पुलिस। 3 शिक्षकों पर दर्ज हुए FIR। बिना अनुमति के दे रहे थे धरना, सरकारी कार्य में पहुंचाया बाधा, और DPO के बयान पर दर्ज की गई FIR। 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन। चेन स्नेचर लोडेड देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार। करंट लगने से 9 वर्षीय बच्चे की मौत और करंट से घायल की मौत। आज का दिन 1779 में स्पेन ने ब्रिटेन के खिलाफ जंग का आगाज किया। भूलने की बीमारी दे रहा कोरोना, इन बातों का रखें ख्याल। वैक्सीन लेने से गंभीर बीमारी का खतरा कम। झमाझम बीमारी से लबालब हो गए गली मोहल्ले। और कई घरों में घुसा बारिश का पानी, लोग परेशान। आवासीय इलाकों में फैला तालाब का पानी। नेपाल में हुई बारिश से नदियों में के जलस्तर में वृद्धि। और पत्नी के डेथ सर्टिफिकेट के लिए पति लगा रहा चक्कर। गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि से पुछरिया के समीप कटाव, और वैक्सीनेशन के लिए करे जागरूक वीडियो। 18+ के लोगों को टीका के लिए मोटिवेट करेगी जीविका, और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर शिक्षकों की तैनाती। 50,000 लोगों का होगा वैक्सीनेशन। जिले के 500 केंद्रों पर आज हुआ टीकाकरण। अब फिर चालक और खलासी की हत्या। टीकाकरण जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, टॉपर को उपलब्ध कराई भूमि। बुढ़ापा में CHC का होगा निर्माण। और हर्ष फायरिंग में हुई मौत मामले में FIR। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन का लाभ नहीं। ट्रेला ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 की मौत। 3,000 बच्चों के रिकॉर्ड खोज रहे स्कूल, फंस सकता है रिजल्ट। आज का दिन 1815 में नेपोलियन ने नीदरलैंड में लिग्नी की लड़ाई में पुसिया को पराजित किया। इलेक्टिव क्रेडिट कोर्स के रूप में NCC शामिल। उपभोक्ता फोरम में अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आवेदन शुरू। एडमिशन के बाद सारी प्रक्रिया परीक्षा विभाग से। KCTC कॉलेज के इग्नू में नामांकन शुरू, और इंटर्न में नामांकन के लिए आवेदन 19 से। शिक्षा से बदल सकती है देश की दिशा व दशा। 5 दिनों में उपयोगिता प्रमाण पत्र करे जमा। एरियर भुगतान को लेकर जारी अनशन समाप्त। और बुजुर्गों से शुल्क। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों के साथ हुआ दुर्व्यवहार बताता है कि हमारे पारिवारिक मूल्य तेजी से दरक रहे, और उनको सहेजने की जरूरत है। अब बेहतर बौद्धिक समझ बने। व्यावहारिक ज्ञान की अपनी एक खास प्रतिष्ठा होती है, लेकिन हमें मौलिक अनुसंधानों में निवेश का महत्व कतई नहीं भूलना चाहिए। क से करोड़ और ब से बिलियन। आने वाली पीढ़ियाँ 1, 2, 3 के बजाय करोड़ से शुरू करेगी, करके 2 आकाश की गिनती सीखेंगे। तमाम परेशानियों से बचकर स्कूल जाए सब बच्चे। ग्रामीण इलाकों में शहरों के मुकाबले बाल मजदूरों की संख्या 3 गुनी है, और महामारी के कारण काफी बच्चों का स्कूल छूट गया। बदलते हुए दफ्तरों का दौर। भारत में कामकाजी जगहों दफ्तरों में बदलाव का दौर है। कई दफ्तर छूने पड़े हैं, तो कई दफ्तर का दौर बीत चुका है। ताले पड़े दफ्तरों को भी खुद बदलते हुए अपना भविष्य रचना होगा। कंपनियां अपनी अपनी रणनीतियां तैयार करने में लगी। कुल मिलाकर भारत में काम करने का तरीका ही बदल जाएगा। पेश है भारत में बदलते दफ्तरों की दुनिया में झांकती मधुरिमा नदी की रिपोर्ट, नंदी की रिपोर्ट। और ये भविष्य में वृक्ष को देखेंगे। आत्मविश्वास में कमी आएगी, सेहत के प्रति सचेत रहे, नौकरी में कार्यक्षेत्र में परिवर्तन की ओर बन रहे।
महानंदा नाम से रजिस्टर्ड हुई जीविका दीदियों की चाय कंपनी और मधुबनी में नाबालिग से दुष्कर्म करने का आरोपित धराया। बारिश से उत्तर बिहार में नदियां उफान पर और सेना बल अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच 17 को। पिकअप ने बाइक सवार एसआई को कुचला। चंपारण और गोपालगंज पूरी तरह अलर्ट रहे नीतीश। इंटर दाखिला 19 से शुरू होगा ऑनलाइन आवेदन। वरीय पत्रकार राजेश कुमार का कोरोना से निधन और पेयजल का दुरुपयोग करने पर लगेगा दंड। टिकट दलालों पर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब और मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग किशोरी घायल। सस्ते कर्ज पर रास्ता साफ हुआ और बिना हॉल मार्किंग वाली अपनी पुरानी ज्वेलरी को लेकर चिंता न करें। महंगाई में महाराष्ट्र शीर्ष और यूपी दूसरे नंबर पर। और आज का दिन स्पोर्ट्स 2000 में कनाडा की महिला टेनिस खिलाड़ी बियांका आंद्रेस्क्यू का जन्म हुआ था। इन्होंने अब तक अपने करियर में एक यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम सहित कुल 3 एकल खिताब जीते। भारत के खिलाफ शुक्रवार से होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की न्यूजीलैंड की टीम घोषित और चोट से उभरे विलियमसन फाइनल के लिए फिट। इंग्लैंड में लार के बिना भी स्विंग लेंगी गेंद ईशान। जिम में अभ्यास करने और मैदान में अभ्यास करने में बहुत फर्क है। आपको उसके अनुसार सामंजस्य बिठाना होता है और इसमें समय लगता है। ईशांत शर्मा। टीम पेन का दावा, टीम इंडिया जीतेगी मुकाबला। आलोचना करने वालों से ज़्यादा पुजारा का योगदान। चेतेश्वर पुजारा ने भारतीय टीम के लिए जो किया वो मुझे बहुत पसंद है। उसकी हर पारी को परखने की जगह उसने भारत के लिए जो किया हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। सचिन तेंदुलकर। यूरो 2020 स्लोवाकिया ने पोलैंड को 2-1 से हराया और इंग्लैंड संग टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी। ससेक्स की टीम संग वापसी करेगी ओली और रोनाल्डो मैदान में व्यस्त, जॉर्जिना कर रही सैर। लियोनेल मेसी के शानदार गोल के बाद भी अर्जेंटीना को चिली ने ड्रॉ पर रोका। आज का दिन 2012 में अमेरिकी वायुसेना का रोबोटिक बोइंग X-37B अंतरिक्ष यान अपना मिशन पूरा कर पृथ्वी पर वापस लौटा। वुहान समेत 59 लैब में सबसे घातक वायरस बैक्टीरिया मौजूद। मदर टेरेसा ट्रस्ट का बैंक अकाउंट ब्लॉक होगा और सीमा विवाद सुलझाए मिजोरम सरकार। इंडिगो के विमान का टायर फटा और 150 रुपये प्रति खुराक टीके लेना लंबे वक्त तक संभव नहीं। रिश्वत मांगने पर पूर्व अधिकारियों पर केस और राहुल ने की टीका लगवाने की अपील। देश में 3% सक्रिय मरीज। इलाजरत मरीजों की संख्या घटकर 9,13,378 हुई। एक दिन में 60,471 नए मामले। सिकंजा एंटीलिया मामले में 2 लोग और गिरफ्तार और इतालवी 9 सैनिकों के खिलाफ केस बंद होगा। रिपोर्ट दूसरी लहर में 71% संक्रमण और 42% ज़्यादा मौतें और विधायकों ने सरकार को बचाने का इनाम मांगा। पत्रकार के मौत की सीबीआई जांच हो। पूर्व आईजी की जमानत बहाल करने से इनकार और पोलियो टीकाकरण टीम पर गोलीबार में 4 की मौत। चीनी हैकरों के अमेरिका में सेंध और वीरों की बहादुरी याद रहेगी नरवणे। आज का दिन 1824 में ग्रेट ब्रिटेन में जानवरों की क्रूरता की रोकथाम के लिए रॉयल सोसाइटी की स्थापना की गई। कूलिंग पेपर बिना एसी के ही घर को ठंडा रखेगा और बच्चों को ईयरफोन से दूर रखने में ही भलाई। जी, एक हालिया अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि हेडफोन ईयरबड्स के बढ़ते उपयोग से बच्चों में सुनने की क्षमता कम होने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि उनकी श्रवण प्रणाली की परिपक्वता अधूरी होती है। शोधकर्ताओं ने कहा कि बच्चे, किशोर और युवा वयस्क दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सीमा के अधिक मात्रा में प्रतिदिन कई घंटे संगीत सुन रहे। कूलिंग पेपर बिना एसी के ही घर को ठंडा रखेगा। धरती की ओर बढ़ रहा विशाल क्षुद्रग्रहण। निद्रा से मधुमेह रोगियों की मौत का खतरा ज़्यादा। वेस्ट मिस्टर डॉग शो में 3 साल का वसावी रहा अव्वल और मंगल मिशन के लिए अपना आखिरी घर भी बेचेंगे मस्क। तो ये था आज का न्यूज़। जय हिंद।